Hi everyone, hope you all are doing good. So this is going to be the last episode for ethics. As promised कि हम लोग 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं. So ये लास्ट सेट रहेगा 25 क्वेश्चन का मोस्ट प्रोबेबली, राइट? जिससे कि एक एथिक्स का जो एक सिलसिला है उसको हम लोग दी एंड कर देंगे. एंड जो भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए उसका पीडीएफ में रेलेवेंट एपिसोड में अपलोड कर दूंगा मोस्टली बाय टुडे. ठीक है, तो आप वापस से वो पीडीएफ को डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो एंड ऑल दैट स्टफ. चलिए लास्ट सेट के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. हो तैयार सब लोग? लेट्स स्टार्ट. An analyst has not paid his CFA Institute dues for several years but has filed a professional conduct statement annually. इतना पढ़ के तो ये ध्यान में आया कि यार सीएफए डेजिग्नेशन को अगर यूज करना है तो अपने को मेंबरशिप फीस पे करना पड़ता है और प्रोफेशनल कंडक्ट स्टेटमेंट को सबमिट करना पड़ता है. मतलब दोनों ही चीज, दोनों क्राइटेरिया, राइट? यू गॉट टू पे द फीस एंड यू गॉट टू सबमिट प्रोफेशनल कंडक्ट स्टेटमेंट. और इसने क्या किया है? फीस पे नहीं किया है लेकिन पीसीएस हर साल सबमिट करता था. Which of the following statement regarding his status with CFA Institute is most accurate? The analyst may not use the CFA designation. Perfect. आप अपने नाम के बाद CFA यूज नहीं कर सकते हो बिकॉज यू आर नॉट पेड व्हाट फीस, membership fees. The analyst is still considered an active member of CFA Institute. No, false statement है, right? The analyst may not refer to having been a CFA charter holder. To having been a CFA charter holder may not refer, बोल रहे भी गलत लग रहा है. मैं मेरे पास पहले सीएफए डिजिग्नेशन था, ये तो मैं बोल ही सकता हूँ ना, राइट? मेरे पास पहले सीएफए डिजिग्नेशन था, फिर उसके बाद मैंने कुछ सारी फीस एंड ऑल दैट नहीं पे किया, इसलिए मैं भी सीएफए डिजिग्नेशन, सीएफए मेरे नाम के बाद में नहीं यूज कर रहा हूँ. तो ये बोलने में क्या प्रॉब्लम है कि मेरे पास सीएफए डिजिग्नेशन पहले था, राइट? ये बोल रहे नहीं, आप बोलना भी अलाउड नहीं है, राइट? तो दिस इज व्हाट फॉल्स. सो ही इज द आंसर. अच्छा क्वेश्चन था. सारे क्वेश्चंस वैसे एथिक्स के तो अच्छे ही हैं. क्वेश्चन नंबर 2. ऑल ऑफ द फॉलोइंग are required for a CFA Institute member to maintain his or her status except. ये तीन में से दो is required, one is not required to maintain the status, वैसा membership status. तो let's see. Passing each exam in no more than 2 tries. भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको CFA एग्जाम्स दो अटेम्प्ट में ही पास होना पड़ेगा. दो से ज्यादा अगर आपको अटेम्प्ट लग रहा है कोई भी लेवल्स पे, राइट, तो यार आपको मेंबरशिप एलोकेट हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो एक्सेप्ट पूछा है तो यही होगा आंसर. टू का व्हाट? ए. एक बार बीएनसी पढ़ ले क्या? पेइंग मेंबरशिप ड्यूज टू सीएफए इंस्टीट्यूट ऑन एन एनुअल बेसिस, यस दिस इज रिक्वायर्ड. एंड रेमिट अ कंप्लीटेड पीसीएस ऑन एन एनुअल बेसिस, दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड, राइट? तो बी एंड सी आर रिक्वायर्ड फॉर अ सीएफए इंस्टीट्यूट मेंबर टू मेंटेन स्टेटस, राइट? तो इस तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है दोनों ही साइड से. ए इज नॉट रिक्वायर्ड. क्वेश्चन नंबर 3. फॉर द पास्ट 5 years Beckworth CFA has served as a proctor invigilator for the CFA exam. Beckworth tells her assistant, a CFA level 3 candidate, Beckworth का कोई असिस्टेंट है, tells her Beckworth का कोई असिस्टेंट है, and that assistant is a CFA level 3 candidate. Okay, क्या बोल रहा है Beckworth? That she normally, क्या बोल रही है, sorry, Beckworth female है, tells her assistant, a CFA level 3 candidate, that she normally receives examinations on Thursday before the exam. हाँ, क्रक्स यहाँ से पता चल गया कि बेकवर्थ के पास पेपर का सेट, क्वेश्चन पेपर का सेट एग्जाम के जस्ट पहले आ जाता है. फिर से एक बार पढ़े. फॉर द पास्ट 5 years Beckworth CFA has served as a proctor for the CFA exam. Okay. Beckworth tells her assistant, जो कि एक CFA level 3 कैंडिडेट है, क्या? That she normally receives the examinations on Thursday before the exam. Okay. Given the low pass rates at level 3, CFA level 3 का पास रेट्स कम है, Beckworth asked her assistant if he would like an advance copy of the next exam. बाप रे बाप, ऐसा थोड़ी अलाउड है यार. मतलब बेकवर्थ को बेकवर्थ अपने असिस्टेंट को कह रही है
कि यार सीएफए लेवल 3 का एग्जाम्स का पास रेट तो बहुत लो है, तो तेरे को चाहिए तो मैं तेरे को क्वेश्चन पेपर दिखा सकती हूँ, मेरे पास तो एडवांस में आ गया है. हाउ कैन यू से दिस, राइट? बैकवर्थ असिस्टेंट डिक्लाइंस द ऑफर. ऑब्वियसली बैकवर्थ तो क्लियर कट वायलेशन किया है, राइट? ये तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करने वाला बात हो गया. Beckworth assistant has been very vocal about expressing his opinions about the low pass rate. Okay, आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो यार, लो पास रेट होता है सीएफए लेवल 3 का, दिस दैट. द असिस्टेंट क्लेम्स, क्या एक्सप्रेस किया वो लिख रहा है. There are too many charter holders and CFA Institute is deliberately failing candidates because the prestige of the CFA charter is becoming diluted. तो इसने एक अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया, किसने? बैकवर्थ के असिस्टेंट ने. ये बहुत सारे चार्टर होल्डर्स हो गए हैं, इसलिए सीएफए इंस्टीट्यूट डिलिबरेटली लेवल 3 कैंडिडेट्स को फेल कर रहा है, राइट? बिकॉज द प्रेस्टीज ऑफ सीएफए चार्टर इज बिकमिंग डाइल्यूटेड. वैसा सप्लाई थोड़ा कम कर रहा है, डिलिबरेटली फेल कर रहा है, वैसा. ऐसा इसने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है, किसने? बैकवर्थ के असिस्टेंट ने. क्या ओपिनियन एक्सप्रेस करना अलाउड है? एकदम अलाउड है सर. स्टैंडर्ड 7 अपने को अलाउ करता है कि टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन, राइट? विथ रिगार्ड टू स्टैंडर्ड 7A conduct as participants in CFA Institute program, which of the following statements concerning Beckworth and her assistant's behavior is most accurate? Beckworth का बिहेवियर तो क्लियर कट वायलेशन है, क्योंकि वो तो पेपर शेयर करने का बात कर रहा है, राइट? रही बात असिस्टेंट का, असिस्टेंट ने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया हुआ है, वो अलाउड है, राइट? तो Beckworth इज इन वायलेशन एंड असिस्टेंट इज नॉट इन वायलेशन. ये फीलिंग. नीदर Beckworth नॉर हर असिस्टेंट, नहीं. Both Beckworth and her assistant is in violation. नहीं. Beckworth is in violation of standard 7A, but her assistant is not in violation. C is the answer. Important. इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है पता है क्या? यू वुड फील लाइक कि सर, ये जो असिस्टेंट ने जो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है कि यार सीएफए चार्टर होल्डर डिलिबरेटली फेल कर रहा है एंड ऑल दैट, ऐसा हार्श ओपिनियन क्या कैसे? देखो, ओपिनियन तो ओपिनियन है ना. या तो ओपिनियन फेवरेबल हो सकता है, या तो ओपिनियन ना फेवरेबल हो सकता है. सीएफए इंस्टीट्यूट अलाउ कर रहा है, मतलब स्टैंडर्ड 7 अलाउ कर रहा है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, राइट? तो कोई फंस ना जाए इसमें, और फंस के क्या करेगा वो? बैकवर्थ का तो क्लियर कट है यार, मतलब जिसने एथिक्स को सुपरफिशियली पढ़ा हुआ है ना, वो भी क्लियर कट समझ जाएगा कि यार सर ऐसे पेपर कैसे शेयर करने का बात कर सकता है वो, क्वेश्चन पेपर एडवांस में, राइट? तो बैकवर्ड तो क्लियर कट वायलेशन है. बहुत सारे लोग को जो असिस्टेंट का ओपिनियन है ना, वो भी वायलेशन में लगेगा, बिकॉज उनको ये लगेगा यार ऐसे कैसे हार्श लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो. बट ओपिनियन का बात आ गया ना, तो यार ओपिनियन अलाउड है बोलना, राइट? अब ओपिनियन इट कुड बी फेवरेबल ओपिनियन, इट कुड बी अनफेवरेबल ओपिनियन. ओपिनियन इज एन ओपिनियन. मेरे को लग रहा है सीएफए इंस्टीट्यूट यार लेवल 3 का पास रेट्स डेलिबरेटली लो लग रहा है, लो रख रहा है, क्योंकि उनको सीएफए चार्टर होल्डर्स कम ये करना है, uh, क्या कम निकालने हैं सीएफए चार्टर होल्डर्स को एंड ऑल दैट. हाँ, मेरा ओपिनियन है, मेरे को लग रहा है, मैंने पोस्ट कर दिया वैसे. क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट्स रिटायर्ड सेवरल इयर्स अगो एंड relinquished मतलब सरेंडर्ड her membership in CFA Institute. Okay, अपना मेंबरशिप वगैरह सब सरेंडर कर दिया, रिटायरमेंट ले चुका था ना. She had the CFA designation up until then. Okay, रिटायरमेंट के पहले तक CFA designation था स्टेट्स के पास. She has decided to go back to work and puts the following statement on her resume. Okay, वापस से मन हुआ काम करने का और अपने रेज्यूमे में कुछ एक स्टेटमेंट पास ऑन किया. एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? I earned the CFA designation 10 years ago. Is this a violation? No. तो बोल ही सकता हूँ हाँ यार, 10 years पहले मैंने सीएफए डेजिग्नेशन अर्न किया था. व्हाट्स रॉन्ग इन इट? मेरे पास पहले सीएफए डेजिग्नेशन था, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इट्स नॉट अ वायलेशन. मैं बोल सकता हूँ हाँ, मेरे पास अभी सीएफए डेजिग्नेशन नहीं है, लेकिन पहले मेरे पास सीएफए डेजिग्नेशन था. सर ऐसा बोलना अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है. व्हाट्स रॉन्ग इन इट? क्या लिखा है? इज दिस अ वायलेशन? नो, एज लॉन्ग एज शी डज नॉट इंडिकेट शी करंटली हैज द डेजिग्नेशन. हाँ, क्लियर कट है, अभी मेरे पास डेजिग्नेशन नहीं है, पहले था. ओका व्हाट बी. क्वेश्चन नंबर 5. irons irons a level 2 CFA candidate regularly posts in internet chat rooms dedicated to candidates studying for level 2 exam. Okay, एक कैंडिडेट है, रेगुलरली पोस्ट करते रहता है. सोचो लिंक्डइन पे, अभी तो लिंक्डइन ही चल रहा है बहुत. थ्रू आउट द सीजन शी एंड अदर कैंडिडेट्स डिस्कस करिकुलम कंटेंट इन ग्रेट डिटेल. सर अलाउड है ऐसा करना? बिल्कुल अलाउड है. क्या इक्विटी में ये सारे टॉपिक्स हैं, राइट?
फिक्स्ड इनकम में ये टॉपिक्स है, या डेरिवेटिव्स के अंदर ब्लैक शोर्स में ये सब पढ़ते हैं हम लोग, दिस दैट, ऐसा कंटेंट को डिस्कस करना तो अलाउड ही है, राइट? 3 days after her exam window ends, एग्जाम लिखने के 3 दिन बाद, she returns to the site and vents her frustrations. बाप रे बाप, she returns to the site and vents her frustration, पूरा बड़ास निकाल रही है उस प्लेटफॉर्म पे, जो भी इंटरनेट चैट रूम, लिंक्डइन सोचता है ना, लिंक्डइन, ओवर कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम क्वेश्चंस बाय पोस्टिंग क्वेश्चंस से रिमेंबर्स ऑन द साइट। यार ये अलाउड नहीं है। एग्जाम लिख के आई सीएफए लेवल 2 का, और ऑब्वियसली खराब गया पेपर, सीएफए लेवल 2 का तो वैसे बहुत टफ है करिकुलम, तो जाके लिंक्डइन में पूरा भड़ास निकाला, यार ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था। दिस इज नॉट अलाउड ना। ये तो आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, राइट? आप जनरल चीजें डिस्कस करो, राइट, प्लेटफॉर्म से, दैट इज अलाउड, बट एग्जाम में क्या क्या पूछा था वो उसको याद है, वो ही शेयर कर दिया उसने लिंक्डइन में, यार ये क्वेश्चन पूछा था, फिक्स्ड इनकम में से यार ऐसे टाइप का सम पूछा था। दिस इज नॉट अलाउड। एंड आस्किंग अदर्स फॉर देयर रिस्पॉन्सेज एंड रीजनिंग, other candidates follow suit and post the questions they remember। बाप रे, बाकी कैंडिडेट्स लोग भी चालू हो गए, जो उनको ध्यान में था क्वेश्चंस। Irons and our fellow candidates are most likely in violation। तो पक्का है, किस चीज का वायलेशन है सर? वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस को आप ऐसे डिस्क्लोज करना, दिस इज वायलेशन। In violation of the code and standards for discussing curriculum content in public forum prior to the exam। curriculum content आप डिस्कस कर सकते हो, this is not a violation, जो ऊपर कर रहे थे, right? Not in violation तो देखना ही बेकार है। C, in violation of the code and standards for providing confidential information about the exam। C। Question number 6। Johnson, a portfolio manager at Sunshine Investments, has passed all 3 levels of CFA program and has completed his work experience requirements। Okay, तीनों levels complete किया, और जो work ex requirement है 4 years complete करना चाहिए, वो भी complete किया। He expects to receive his charter in near future। Okay, then सारा चीज तो criteria fulfill हो ही गया, you have completed all 3 levels plus you have completed the relevant work experience, तो बोल रहा है यार he expects to receive charter in near future, fine। He includes the following statement in his firm's brochure। अब देखते हैं क्या स्टेटमेंट लिखा है इसमें। लिख रहा है कि has passed all 3 levels of the exam, okay, and has completed the required work experience for the CFA charter, okay। He is eligible for the CFA charter and expects to receive the charter in near future। परफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैंने तीनों लेवल्स कंप्लीट किया, मैंने रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी कंप्लीट किया है, मैं CFA चार्टर मिलने का एलिजिबल हूँ, राइट? CFA चार्टर हकदार हूँ, राइट? एंड मेरे को बहुत जल्द CFA चार्टर मिल जाएगा। व्हाट्स रॉन्ग इन इट, राइट? सारा फैक्ट्स उसने लिखा है, क्लियर्ड ऑल लेवल्स, कंप्लीटेड relevant work experience, therefore I am eligible to receive CFA charter in near future। perfect, कोई violation थोड़ी है। over the years he has, आगे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अच्छा, अभी तक स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। over the years he has demonstrated a superior performance and his CFA charter will be rightfully awarded। ये गड़बड़ है। आपने सुपीरियर परफॉर्मेंस अचीव किया और आप बोल रहे हो कि यार सीएफए चार्टर की वजह से, सीएफए प्रोग्राम जो मैंने किया है उसके वजह से मैंने सुपीरियर परफॉर्मेंस अचीव किया। दिस इज नॉट अलाउड। किसी को स्टैंडर्ड, किसी को क्या, सबको स्टैंडर्ड 7 ध्यान आ रहा होगा, राइट? आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि यार मैं सुपीरियर रिटर्न्स डिलीवर करूंगा बिकॉज मैं सीएफए चार्टर होल्डर हूं। नहीं, दिस इज अ वेरी वेरी एक हार्श स्टेटमेंट है, दूसरे को डिमीन करने वाला स्टेटमेंट है, या फिर शो ऑफ दिखाने वाला स्टेटमेंट है, राइट? आप ऐसे बोल सकते हो कि यार सीएफए प्रोग्राम करने से मेरा नॉलेज इंप्रूव हुआ है, मैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हो गया, राइट? मेरे को फाइनेंस का डेप्थ, एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिला, दिस परफेक्ट। बट ये कहना कि मैं सीएफए प्रोग्राम किया हूं इसीलिए मैं सुपीरियर रिटर्न्स डिलीवर करूंगा, दिस इज लाइक वेरी वेरी एक शो ऑफ काइंड ऑफ थिंग, डिमीनिंग स्टेटमेंट कि यार बाकी लोग को डिमीन कर दो, राइट? हम सीएफए चार्टर होल्डर हैं इसीलिए हम सुपीरियर रिटर्न्स डिलीवर करेंगे, राइट? ये अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है? Over the years, he has demonstrated a superior performance and his CFA charter will be rightfully awarded। उसने लिंक कर दिया अपने superior performance को CFA charter के साथ लिंक कर दिया, which is not allowed as per standard number 7, right? याद आ रहा है क्या ये चीज? तो इसका स्टेटमेंट को अगर देखें तो जो पहला वाला स्टेटमेंट था ना कि मैंने कंप्लीट किया है, वर्क एक्स कंप्लीट किया है, एलिजिबल टू रिसीव सीएफए चार्टर, वो ओके था। जो दूसरा वाला स्टेटमेंट था ना कि मैंने सुपीरियर रिटर्न जनरेट किया बिकॉज आई एम अ सीएफए चार्टर होल्डर, दिस वाज इन वायलेशन, राइट? Johnson has not violated, तो देखना ही बेकार है, has violated CFA Institute Standard Professional because he advertised the CFA charter before actually obtaining it। नहीं, राइट? उसने प्रॉपरली लिखा है रिज्यूमे में
राइट, उसने कुछ एडवर्टाइज वगैरह नहीं किया है. Has violated CFA Institute standards of professional conduct because he implied superior performance that would be linked to CFA charter. ये violation है. C. Right. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सेट में. क्वेश्चन नंबर 7. Albert and Ty, who recently started their own investment advisory business, plan to take level 3 examination next year. Okay, एक सेकंड फिर से. Albert and Ty, who recently started their own investment advisory business, okay, plan to take level 3 examination next year. Okay, level 2 and all that complete किया हुआ है, level 3 examinations next year करेंगे ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि अभी उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का काम चालू किया है. ओके. एल्बर्ट्स बिजनेस कार्ड रीड्स, उसने अपना बिजनेस कार्ड में क्या लिखा है? एल्बर्ट सीएफए कैंडिडेट नॉट अलाउड. ये तो चलेगा ही नहीं. एल्बर्ट सीएफए कैंडिडेट, एल्बर्ट सीएफए कैंडिडेट आप ऐसा नहीं लिख सकते हो. राइट, आपको लिखना ही है तो आप ऐसा लिखो यार, एल्बर्ट, उसके बाद नाम के नीचे ब्रैकेट में लिख दो सीएफए कैंडिडेट या सीएफए लेवल 3 कैंडिडेट. राइट, एक ही लाइन में एल्बर्ट सीएफए कैंडिडेट. सीएफए कैंडिडेट कोई डेजिग्नेशन थोड़ी है. तो एल्बर्ट ने तो क्लियर कट वायलेशन किया हुआ है. राइट, अब ऐसा थोड़ी लिख सकते हो यार, एल्बर्ट कॉमा करके लिखा हुआ है भाई ने सीएफए कैंडिडेट. ये कोई क्या डेजिग्नेशन है क्या सीएफए कैंडिडेट? राइट, इस तरह थोड़ी अलाउड है. आपको चाहिए तो आपको ब्रैकेट में लिखो सीएफए लेवल 3 कैंडिडेट करके या सीएफए कैंडिडेट करके. टाई हैज नॉट पुट एनीथिंग अबाउट सीएफए ऑन हिज बिजनेस कार्ड. ओके, उसने बिजनेस, टाई ने बिजनेस कार्ड में कुछ भी नहीं लिखा. However, the firm's promotional materials describe the CFA requirements and indicate that Thai participates in the CFA program and has completed level 1 and level 2. Perfect. Thai लिख रहा है promotional materials में कि यार I have completed my CFA level 1 and CFA level 2. Perfect statement, right? According to CFA Institute standards of professional conduct, Albert has violated the standards, but Thai has not. Perfect. Option number A. Question number 8. Which of the following is least likely and appropriate use of CFA designation? Least likely. तो एक देखते हैं which of the following is likely and appropriate use of. देखते हैं जो बच गया वो least likely है. Sellers as a CFA charter holder will outperform the market. मैं charter holder हूँ, CFA charter holder, that's why I will outperform the market. Not allowed, right? तो least likely पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या ए होगा. मतलब बी एंड सी करेक्ट है. Sellers CFA ऐसा लिख सकते हैं. Yes. Sellers has earned the CFA designation by passing 3 exams all on his first attempts. लिखना allowed है. Yes. So B and C allowed है. A is what? Least likely. Question number 9. Vasix is registered to sit for level 2 CFA exam. Unfortunately, Vasix has failed the exam the past 2 years. बेचारा CFA level 2 exam last 2 साल से fail हो रहा है. In his frustration, Vasix, whatever, posted the following comment on a popular internet bulletin board. LinkedIn में आ गया अपना भड़ास निकालने और क्या लिख रहा है देखो. I believe that CFA Institute is intentionally limiting the number of charter holders in order to increase its cash flow by continuing to fail candidates. उसके बाद लिखता है just look at the pass rates. ये देखो full stop के बाद just look at the pass rates. बोलो लिंक्डइन में गया लिख रहा है कि यार CFA Institute मेरे को लगता है कि CFA Institute डेलिबरेटली लोगों को फेल कर रहा है टू इंक्रीज द कैश फ्लो. क्योंकि लोगों को फेल कर रहा है उसके बाद लोग वापस से रजिस्टर करेंगे फिर से एग्जाम फीस देंगे तो उनका कैश फ्लो बढ़ेगा. राइट, फिर और भड़क के बोल रहा है जस्ट लुक एट द पास रेट्स. सर ऐसा अलाउड है क्या? ओपिनियन एक्सप्रेस करना अलाउड है. राइट, आई बिलीव, मेरे को लगता है CFA चार्टर होल्डर ऐसा 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 कर रहा है. यू कैन से दैट. With regard to standards concerning misconduct and conduct as participants in CFA Institute program, WAS is not in violation of either standard. Right, not in violation. Option number C. Right, इसी को बहुत अगर डेरोगेटरी तरीके से लिखता और बहुत कन्विक्शन से लिखता, राइट, कि CFA इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया वैसा किया दिस दैट, तो कहीं ना कहीं मिसकॉन्डक्ट का स्मेल आ सकता था. राइट, ओपिनियन के बजाय अगर फैक्ट के हिसाब से लिखता, कन्विक्शन से, बहुत डेरोगेटरी लैंग्वेज से, तो हम लोग कह सकते थे मिसकॉन्डक्ट. मिसकॉन्डक्ट में इफ यू जस्ट रिकॉल, मिसकॉन्डक्ट में लिखा हुआ है अगर
मेंबर या कैंडिडेट कोई भी ऐसा काम करता है जिससे कि सीएफए इंस्टीट्यूट का प्रेस्टीज और रेपुटेशन पे क्वेश्चन मार्क आए, तो मिसकॉन्डक्ट के अंदर आ जाएगा. दैट एक्ट विल बी कॉन्स्टिट्यूट एज व्हाट, मिसकॉन्डक्ट, राइट. ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ओपिनियन पास ऑन किया है यहाँ पे, राइट. तो होप आप तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ. मैंने बोला अगर वो डेरोगेटरी लैंग्वेज और एकदम फैक्ट के जैसा, सर्टेनिटी के जैसा लिखता तो मिसकंडक्ट में आता, राइट. हाउएवर यहाँ पे सिर्फ एक ओपिनियन एक्सप्रेस किया हुआ है, तो नॉट इन वायलेशन, राइट. इंपॉर्टेंट है. सीएफए इंस्टीट्यूट अलाउ कर रहा है कि यार कोई भी जिसको भी ओपिनियन एक्सप्रेस करना है वो कर सकता है. अब जब मैं कह रहा हूँ ओपिनियन, इट कुड बी इधर फेवरेबल ओपिनियन और इट कुड बी व्हाट, इधर अनफेवरेबल ओपिनियन. ओपिनियन तो ओपिनियन है. क्रिकेट के एक्सपर्ट्स लोग नहीं क्या मतलब बोलते हैं यार, एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है बोल रहा है यार ये प्लेयर का फिटनेस खराब है, परफॉर्मेंस बहुत खराब है, तो इसको नेक्स्ट मैच में ना नहीं लेके जाना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए, राइट, क्योंकि नेक्स्ट मैच में शायद ये खराब ही परफॉर्म करेगा. ये मेरा एक ओपिनियन है. सर अलाउड है क्या पास ऑन करना? हाँ अलाउड है, राइट. नाइन का इट इज व्हाट, सी, नॉट इन वायलेशन. Question number 10. Which of the following is the least likely violation? Least likely के पीछे ही चले गए हम लोग. Violation of the standard concerning conduct as participant. Least likely पूछा है यार, पहले तो देखते हैं likely violation. मतलब ये तीन में से दो violation रहेगा, एक violation नहीं रहेगा. देखते हैं. Disregarding the rules related to the administration of the CF examinations. Okay, CF examinations के related जो भी rules है आप disregard करो, नहीं मान रहे हो तो ये violation है. Expressing opinion in disagreement with CFA Institute advocacy position. अपना opinion को express करना ये violation नहीं है. Least likely पूछा है तो answer has to be what? B. C देख लेते हैं. Improperly using the CFA designation to further professional goals. Right? CFA designation को गलत तरीके से आप use कर रहे हो तो आपका खुद का फायदे के लिए. Right? तो this is also what? Violation. तो A is violation, C is violation, B is not a violation. और अपने को least likely पूछा हुआ है. तो 10 का what? B. Question number 11. All of the following statements in promotion of your services are in violation of CFA Institute standards of practice except, ये तीन में से दो वायलेशन है, एक वायलेशन नहीं है. अपने को वही ढूंढना है, एक्सेप्ट वाला चीज ढूंढना है. लेट्स सी. Based upon my research, you will achieve 20% compound annual rate of return over the next 5 years. तेरे को पक्का हर साल 20% मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 5 years. पक्का. नॉट अलाउड. यू विल अचीव. ये तो वायलेशन है. आई गारंटी, ऐसा गारंटी वगैरह नॉट अलाउड. दिस इज ऑल्सो व्हाट, वायलेशन, राइट. आई गारंटी अंडर माई मैनेजमेंट दैट यू विल रिसीव रिटर्न इन एक्सेस ऑफ द मार्केट इंडेक्स एवरेज. दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड. आई पास लेवल 2 ऑफ द सीएफए प्रोग्राम इन 2003. ऐसा स्टेटमेंट पास करना अलाउड है सर? अलाउड है. तो 11 का व्हाट, सी. क्वेश्चन नंबर 12. Zeller and Toffler. Zeller and Toffler have both passed level 2 of the CFA exam program and have registered for level 3. Okay. Zeller circulates a resume stating that she is a candidate for the CFA designation. She is a candidate for the CFA designation and has passed level 2 of the CFA program. ऐसा बोलना अलाउड है क्या सर? एकदम अलाउड है. I have passed CFA level 2. Toffler circulates a resume stating that he is CFA level 2, CFA 2. Which of the following statement is correct? Zeller का स्टेटमेंट करेक्ट है, टॉफलर का इनकरेक्ट है, राइट. आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि यार मेरे रेज्यूमे में ऐसा लिखा हुआ है कि आई एम अ सीएफए लेवल 2. दिस नॉट अलाउड. सीएफए लेवल 2 डेजिग्नेशन थोड़ी है. अगर आपको बोलना ही है तो बोलो सीएफए लेवल 2 क्लियर्ड, या तो ऐसे बोलो सीएफए लेवल 3 कैंडिडेट. लेकिन सिर्फ आप बोल रहे हो आई एम सीएफए लेवल 2, राइट. या कोई को लिख रहा है आई एम लेवल 2 सीएफए चार्टर होल्डर, नॉट अलाउड, राइट. या तो लिख सीएफए लेवल 2 क्लियर्ड, या तो लिख सीएफए लेवल 3 कैंडिडेट, राइट. जेलर ने देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है. शी इज अ कैंडिडेट फॉर द सीएफए डेजिग्नेशन एंड हैज पास्ड सीएफए लेवल 2 ऑफ द सीएफए प्रोग्राम. ये अलाउड है. लेकिन दूसरा हीरो टॉफलर सर्कुलेट्स resume stating that he is a CFA 2, right? CFA level 2, right? ये कोई designation है क्या? Which of the following statement is correct? Zeller का correct है. Only Zeller has violated, नहीं. Only Toffler has violated. 12 का what? B. Question number 13. Jones, a stockbroker who has completed level 1 of the CFA program and is registered for the next level 2 CFA exam may not mention that he is involved in the CFA program until he has passed all 3 levels. कुछ भी बोल रहा है.
he may mention that I am involved in the CFA program करके. What's wrong in mentioning, right? He may state that he is a CFA level 2 candidate in the CFA program. Yes, वो level 2 में है अभी, तो वो लिख सकता है I am a CFA level 2 candidate, right? या तो वो लिख सकता है sir I am a CFA level 1 cleared, तो भी allowed है. He is a level 2 candidate लिख सकता है. सी क्या बोल रहा है? यूज द लेवल 1 CFA डेजिग्नेशन. ओ, लेवल 1 CFA डेजिग्नेशन, ऐसा कोई डेजिग्नेशन नहीं है लेवल 1 CFA सिंस ही पास द लेवल 1 एग्जाम. नो, ए नहीं है, सी नहीं है, बी इज द आंसर, राइट? थर्टीन का डी. क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following is an appropriate statement for a level 2 CFA candidate to make? तो लेवल 2 में पहुंच गया है, तो अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या होगा? एक बार ऑप्शन नहीं देखते हैं. या तो आप लिख सकते हो CFA लेवल 1 क्लियर्ड, या तो आप लिख सकते हो CFA लेवल 2 कैंडिडेट, राइट? I am a I am a level 2 CFA, not allowed. I passed the level 1 CFA exam, allowed. I am a level 1 CFA charter holder. बाप रे बाप, बहुत ज्यादा हो गया. Not allowed. Level 1 CFA charter holder. जो जो लोग अभी लेवल 1 पास करके लेवल 2 में गए ना, उनका लिंक्डइन सर्च करो, देखो ऐसा स्टेटमेंट दिख रहा है क्या? लेवल 1 CFA चार्टर होल्डर. क्लियर कट उनको मैसेज करना, वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड 7, राइट? या तो लिख CFA लेवल 1 पास, या तो लिख CFA लेवल 2 कैंडिडेट, राइट? क्वेश्चन नंबर 15. A CFA institute member puts the following statement on a resume. बाप रे, resume वाली चीज पे तो पीछे ही पड़ गया. क्या लिखा है मेंबर ने? I passed each level of the CFA exam on the first try. मैंने हर लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया. Is this a violation of standard? नहीं, मैं तो लिख ही सकता हूँ ये. No, because it's a statement of fact. तो 15 का क्या? B. Question number 16. Which of the following statement is a violation of the standard if it is included on the CFA charter holder's resume? ये तीन में से क्या resume में होने से violation होगा? Earning the CFA designation. Earning the CFA designation indicates my desire to maintain high ethical standards. ये तो मैं लिख सकता हूँ, right? CFA designation मैंने earn किया है, therefore, I would maintain the high ethical standards, right? ये तो allowed है. To earn the CFA designation, I had to pass 3 rigorous examinations. ये भी सही है. Earning the CFA designation indicates my superior ability. ये नहीं चलेगा भाई. Right? Since मेरे पास CFA designation है, इसका मतलब I have the ability to generate superior returns as compared to others. ये एकदम दूसरे को insult, एकदम demean करने वाला statement होगा. ये allowed नहीं है. आप ऐसे बोलोगे यार, earning the CFA designation has improved my knowledge, competence, this, that. ये allowed है. But यार, CFA designation indicates my superior ability. This is not allowed. तो क्या पूछा क्या है कि क्या चीज इंक्लूड होने से वायलेशन होगा? तो सी, 16 का व्हाट? सी. Question number 17. Which of the following individuals may refer to himself or herself as a candidate in the CFA program? एक सेकेंड, स्टैंडर्ड 7 को याद करते हैं. कैंडिडेट हम कब कहते हैं? सुनना, या तो आपने एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लिया तो आप कैंडिडेट कहलाओगे. आपने एग्जाम दे दिया, आप रिजल्ट्स का वेट करो, तो रिजल्ट्स आने तक आप कैंडिडेट कहलाओगे, राइट? फिर से, सर मैंने एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कर दिया है, राइट? तो आई एम अ कैंडिडेट. सर मैंने एग्जाम दे दिया, आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स निकलने तक भी यू आर कैंडिडेट, राइट? सपोज रिजल्ट्स आया, आप पास हो गए, CFA लेवल 1 का रिजल्ट्स आया, पास हो गए, उसके बाद आपने अभी तक CFA लेवल 2 का रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो आप कैंडिडेट नहीं माने जाओगे, राइट? स्टैंडर्ड 7 यही कहता है. Let's see. Pral pass the level 2 exam and intends to register, बोल रहा है intends, right? Level 3 examination के लिए मैं register करूंगा, किया नहीं है, मतलब Kral is not a candidate. Long has not yet attempted a level 1 exam but has registered for the next one. ये तुम लोग का है. You all have registered but you have not yet attempted. आप लोग करने वाले हो अभी, right? एक हफ्ता के बाद, राइट? तो आप लोग सारे के सारे क्या हो? कैंडिडेट हो. तो बी इज व्हाट? कैंडिडेट. सी देखते हैं. बेकर रिसीव द पासिंग स्कोर इन जनवरी फॉर लेवल 1, जो आप लोग का होगा. जनवरी में रिजल्ट्स आएगा, आप लोग सब लोग पास हो जाओगे, यस. बट इज वेटिंग अंटिल द फॉलोइंग ईयर टू रजिस्टर फॉर द लेवल 2 एग्जाम. फिर आपने सोचा क्या, चलना थोड़ा टाइम, एक साल कहीं जॉब वगैरह करते हैं, लेवल 2 के लिए बाद में रजिस्टर करेंगे, तब भी आप कैंडिडेट नहीं हो, राइट?
ये तो एकदम परफेक्ट समझा होगा, ऑब्वियसली बाकी भी समझा होगा, जस्ट ये एकदम फील एकदम लिंक हुआ होगा अपने साथ। तो 17 का व्हाट बी। क्वेश्चन नंबर 18, ऑरेंज लेवल 2 CFA candidate post blocks for her exam study group 3 days after the exam to vent her frustrations over the exam। वापस से चालू, राइट। लेवल 2 एग्जाम खराब गया तो अपना भड़ास निकालने आ गए लिंक्डइन में। However, to avoid disclosing what was actually on exam, अच्छा, एग्जाम में क्या चीज आया वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी बोल रहे। However, to avoid disclosing what was actually on the exam, she only discusses topic areas she thought would be on the exam that were not। ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ये थोड़ा बहुत इसने ना लिटरली एथिक्स को ले लिया, लिटरली ऑरेंज ने। तो बोल रही यार सुनो, एग्जाम देके आई, ऑब्वियसली खराब गया, तभी तो लैंग्वेज लिखा हुआ है वेंट हर फ्रस्ट्रेशंस लाइक, लिंक्डइन में आ रही है। तो बोल रही है कि यार एग्जाम में जो भी पूछा था वो मैं अगर लिखूंगी ना तो वायलेशन में आ जाएगा, राइट। तो एक काम करती हूँ, मैं ऐसा लिखती हूँ कि यार मैंने तो सोचा था ये आएगा बट इसमें से कुछ नहीं आया। तो इनडायरेक्टली तो आपने बता ही दिया ना कि एग्जाम में क्या क्या आया था। अगर कोई लिख रहा है कि यार ये मैंने सोचा था ये नहीं आया, ओके, इसका मतलब उसको छोड़ के बाकी आया है। तो इनडायरेक्टली तो आपने बता ही दिया, राइट। एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग में से कोई यू नो एग्जाम के बाद आया और थोड़ा पेपर खराब गया, सपोज डेरिवेटिव्स का टॉपिक वाला पेपर खराब गया, तो आप लोग ऐसे लिख रहे हो, हम सोचे यार जो एग्जाम में आया था ना वो तो नहीं लिख पाएंगे, कुछ अलग स्टाइल से लिखते हैं। तो आपने ऐसा लिखा, यार मैंने तो ना ऑप्शंस फॉरवर्ड फ्यूचर स्वैप सब पढ़ के गया था, लेकिन फॉरवर्ड फ्यूचर स्वैप में से तो क्वेश्चन नहीं आया। तो इनडायरेक्टली आपने बता ही दिया ना दुनिया को, इसका मतलब ऑप्शन से क्वेश्चन आया एंड ऑल दैट, राइट। इज नॉट अलाउड। तो ये सब स्मार्टनेस नहीं चलेगा। देखो वापस से पढ़ते हैं। However, to avoid disclosing what was actually on the exam, she only discusses topic areas she thought would be on the exam that were not, right। वैसा मैंने सोचा था ये आएगा बट इसमें से कुछ नहीं आया, मतलब उसको छोड़ के बाकी में से आया, बोल तो दिया। She writes, देखो क्या लिखा, the topics selected were unnecessarily obscure, okay, important items like free cash flow, DDM, residual income were ignored completely। बाप रे बाप। बोले फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो से नहीं पूछा, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में से नहीं पूछा, रेसिडुअल इनकम में से भी नहीं पूछा, राइट। इसका मतलब जो इसको छोड़ के बच गए उसमें से पूछा। ऑरेंज इज मोस्ट लाइकली इन वायलेशन of the code and standard for providing confidential information about the exam। ए नॉट इन वायलेशन तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ, नॉट इन वायलेशन, नॉट इन वायलेशन। ये ऑरेंज ने अपने आप को बहुत स्मार्ट सोचा, राइट। एक काम करती हूँ, जो आया है वो नहीं लिखती हूँ, जो नहीं आया ना वो लिखती हूँ, जिससे कि समझ में आ जाए कि क्या आया था, राइट। 18 का व्हाट ए। क्वेश्चन नंबर 19, Anderson, Baker, and Chang all received the CFA charters and ordered new business cards। Okay, कार्ड विद छापने दे दिया है, और बिजनेस कार्ड में हर एक में क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं। द बिजनेस कार्ड्स आर एज फॉलोज। जीजे एंडरसन CFA अलाउड है। बी के बेकर, CFA का फुल फॉर्म लिखना भी अलाउड है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो एंडरसन ने लिखा एंडरसन CFA। दूसरा बेकर है, बेकर ने लिखा बेकर कॉमा चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये भी अलाउड है। चैंग, चैंग ने लिखा C.F.A। क्या मतलब, क्या मजाक चल रहा है क्या। CFA मतलब CFA लिखना है, ये डॉट क्या है, राइट, यहाँ पे फूल बना देगा, ऐसा ऐसा ये सब नहीं चलने वाला, डॉट ये सब शोबाजी, दिस इज नॉट अलाउड। विच ऑफ द बिजनेस कार्ड्स यूज द CFA मार्क्स इम्प्रॉपरली। तो इसका देखो ऑप्शंस नहीं आया इम्प्रॉपरली, तो ये चैंग है, चैंग, चैंग, राइट। ऑप्शन प्रिंट होना रह गया, राइट, सॉरी, बट चैंग का इम्प्रॉपर है। क्वेश्चन नंबर 20, Davis and Taylor. Davis and Taylor were recently hired by a local brokerage. Davis is registered for the level 2 CFA exam and does not reference the CFA designation on a business card. ठीक है? In her marketing materials, Davis factually describes CFA requirements and notes that she expects to pass in June। वाह, इतना बड़ा अपने आप को होशियारी चंद सोच लिया है, राइट। बोल रहा है कि यार मैं ना जून तक तो पास हो जाऊंगा, एक्सपेक्ट टू पास इन जून, दिस इज नॉट अलाउड। ये क्या हो गया। आप लोग का एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों ने CFA लेवल में एग्जाम दिया, जनवरी में रिजल्ट आया आप लोग का, आप लोग सब पास हो गए,
आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है कि वी एक्सपेक्ट टू कंप्लीट CFA लेवल 3 बाय February 2026, राइट? मई 2025 तक लेवल 2 कर लेंगे, उसके बाद February 2026 तक व्हाट, ये अपना CFA लेवल 3 कर लेंगे। ऐसा सब स्टेटमेंट नहीं चलेगा, राइट? कुछ भी नहीं चलेगा, राइट? कि मैं CFA लेवल 3 अगस्त 2026 तक कंप्लीट कर लूंगा एंड ऑल दैट, राइट? आई एक्सपेक्ट टू डू इट, नॉट अलाउड, राइट? यू कैन नॉट, स्टैंडर्ड 7 का वायलेशन है। तो डेविस ने तो वायलेशन किया पक्का, डेविस ही है ना ये, डेविस। टेलर का देखते हैं, टेलर पास द लेवल 2 एग्जाम एंड हैज नॉट येट रजिस्टर फॉर द लेवल 3 CFA एग्जाम, ओके। Taylor also does not reference the CFA designation on his card and writes in his marketing material that he passed both level 1 and level 2 of the CFA exam on his first try. सही है। Have Davis or Taylor violated any CFA Institute standard of professional conduct? हाँ, डेविस ने किया है। Only one violated. और one कौन सा है? डेविस। Expects to complete CFA by, ये क्या है मतलब? हाँ, बहुत ज्यादा हो गया है। तो 20 का व्हाट? A 21। When Wes Smith first joined Advisors Incorporation, he was excited that all the analysts at the firm had the CFA designation. आप लोग के साथ भी होगा, आप लोग CFA लेवल में पास हो जाओगे, कहीं पे ज्वाइन करोगे, आपको देखेगा यार सब लोग CFA चार्टर होल्डर्स है, ये देख के आप बहुत खुश हो गए, राइट? He was excited that all the analysts at the firm had the CFA designation. In letters to the prospective clients, he states that this ensures that advisors can provide better service than their competitors. नहीं चलेगा यार, हमारे फर्म में सारे के सारे लोग CFA चार्टर होल्डर्स है एंड इसी के वजह से हम लोग बेटर सर्विस दे पाएंगे एज कंपेयर टू अदर्स। ये तो अगेन इंसल्टिंग स्टेटमेंट हो गया ना, दूसरे को डिमीन करने वाला चीज हो गया ना, दिस इज नॉट अलाउड। दिस स्टेटमेंट सामने से क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट वायलेट्स द स्टैंडर्ड ऑन रेफरेंस टू CFA इंस्टीट्यूट, CFA डेजिग्नेशन एंड द CFA प्रोग्राम only because he may not tie the CFA designation to a guarantee of better service. Yes, बी बोल रहा है बोथ, बिकॉज बोथ के लिए ऑप्शन सी पढ़ना पड़ेगा। ओनली बिकॉज ही मेंशंस द CFA डेजिग्नेशन इन द लेटर। सारे के सारे एनालिस्ट लोग CFA चार्टर होल्डर है, ये तो हम मेंशन कर ही सकते हैं। सारे के सारे एनालिस्ट लोग CFA चार्टर होल्डर है, इसके वजह से हम लोग आप क्लाइंट्स लोगों को बेटर सर्विस दे पाएंगे एज कंपेयर टू अदर्स। ये गलत, राइट? आप ये बिंदास बोलो ना कि सारे के सारे एनालिस्ट लोग चार्टर होल्डर्स हैं, CFA चार्टर होल्डर्स, ये तो अलाउड ही है, राइट? तो सी बोलना इज अलाउड, राइट? सी वायलेशन नहीं है, ए इज वायलेशन। Question number 22. During 2004, Gravel received an undergraduate business degree with management major. Major किया हुआ है management में, and completed all requirements for the CFA designation imposed by CFA Institute. फिर से, and completed all requirements for the CFA designation imposed by CFA Institute. मतलब Gravel ने सारा लेवल्स कंप्लीट किया होगा, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी कंप्लीट किया होगा, वो सारा चीज कंप्लीट किया हुआ है टू रिसीव व्हाट CFA डेजिग्नेशन, ठीक है? शी इज अप्लाइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट एट सेवरल ब्रोकरेज फर्म्स, ओके, जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। हर रेज्यूमे स्टेट्स आई वाज अवॉर्डेड द CFA डिग्री, एक सेकंड, आई वाज अवॉर्डेड द CFA डिग्री, खत्म, वायलेशन हो गया। CFA इज नॉट अ डिग्री ना, CFA डिग्री थोड़ी है। If you recall standard number 7, वहां पे लिखते हैं you should use CFA as a, you should not use CFA, you should not use CFA as a noun, instead you should use CFA as an adjective। ये लाइन याद आ रहा है क्या? और में भी लिखा हुआ है, फिर से, you should not use CFA as a noun, instead you should use CFA as an adjective। मतलब अगर ये कहना कि I am a CFA, wrong statement, I am a CFA charter holder, correct statement। ग्रेजुएट डिग्री है, कोई कह रहा है सर CA डिग्री है, राइट? अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, CFA डिग्री नहीं। अब सर ही इज अ CA, ट्रू स्टेटमेंट। सर ही इज अ CFA, ही इज अ CFA, रॉन्ग स्टेटमेंट। आप कहना चाहिए ही इज अ CFA चार्टर होल्डर, इसलिए वहां पे लिखा हुआ है CFA डेजिग्नेशन इज नॉट अ डिग्री, राइट? तो यू कैन नॉट से यार आई रिसीव्ड CFA डिग्री, नो। आपको बोलना चाहिए या तो आई वाज अवॉर्डेड विद CFA charter, या आई रिसीव्ड माय चार्टर इन 2004 and all that stuff, but you cannot say कि I was awarded with the CFA degree। सर हम ऐसे कह सकते हैं CA के केस में I was awarded with the CA degree, true, I was awarded with the graduation degree, undergraduation degree, perfect, बाकी सब
डिग्री है बट सीएफए इज नॉट, राइट? तो स्टैंडर्ड नंबर 7, it is not to be used as a noun, instead it should be used as what? Adjective. तो यहाँ पे clear cut violation है. I was awarded the CFA degree in 2004 by CFA Institute. Her resume also states that she graduated with honors. She graduated with honors and majored in finance. एक सेकंड, क्या बोल रही है? Majored in finance. ऊपर तो major in management था ना? कहाँ गया वो? Received an undergraduate business degree with a management major. मेजर इन मैनेजमेंट है और रेज्यूमे में लिखा हुआ है मेजर इन फाइनेंस. ये तो क्लियर कट मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया. तो मतलब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ के दो वायलेशन है, स्टैंडर्ड नंबर 7 का और स्टैंडर्ड नंबर 1 का. 1C मिस रिप्रेजेंटेशन और स्टैंडर्ड नंबर 7 ये आप सीएफए को डिग्री के जैसा यूज कर रहे हो, नॉट अलाउड. Which of the following statement about standard 7B reference to CFA Institute, the CFA designation and the CFA program, and standard 1C misrepresentation is correct? Gravel violated standard 1C but did not violate standard 7B. Violated both standard 7B and standard 1C, both. (22) का what? B. Question number 23. In dealing with public and others, the CFA Institute Code of Ethics. कोड छह कोड है, राइट? कोड ऑफ एथिक्स से सवाल है. Requires that CFA Institute members act with integrity, competence, respect, candor, skill and honor, honesty, professionalism and high ethical standards. जो भी सुपरफिशियली पढ़ता है ना उसको तो तीनों स्टेटमेंट एकदम ही ऐसा लग रहा होगा, हाँ यार तीनों स्टेटमेंट में एकदम मजा आ रहा है. इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, रेस्पेक्ट, कैंडर, स्किल, ऑनर, ऑनेस्टी, प्रोफेशनलिज्म, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स. लेकिन तीनों में से कौन सा टिक करें? तो इसके लिए इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कोड ध्यान में रहना चाहिए. 6 ही तो कोड है यार. आप हर दिन 5 मिनट भी अगर देखते हो ना फटाफट कोड, तो आपको उसके वर्ड्स याद आ जाते हैं. कोड में वर्ड्स इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस एंड रेस्पेक्ट है, राइट? कोड में वर्ड कैंडर, स्किल, ऑनर नहीं है. ऑनेस्टी, प्रोफेशनलिज्म, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स ऐसा नहीं है, राइट? तो ए इज करेक्ट, राइट? कोड आप देखोगे यू विल फाइंड इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, रेस्पेक्ट, डिलिजेंस एंड इन एन एथिकल मैनर, ऐसा वर्ड है, राइट? The CFA Institute members should act with integrity, competence, respect, diligence, right? And in an ethical manner. इस तरीके का वर्डिंग्स है. कैंडर, स्किल, ऑनर, ऑनेस्टी, प्रोफेशनलिज्म, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स, ऐसा वर्डिंग नहीं है. तो ये तो वही कैंडिडेट कर पाएगा ना जिसने कोड देखा हुआ है. 23 का व्हाट? ए. 24. The first component of the code of ethics least likely states that a CFA Institute member, least likely, एक बार देखें, likely states that a CFA Institute member should act with integrity, should act with diligence, should act with competence, respect and in an ethical manner, right? तो likely में A है, likely में B है, likely में ये वाला ऑप्शन नंबर सी का ये वाला पार्ट है, एंड इन एथिकल मैनर. बट कोड में यू विल नेवर फाइंड दिस वर्ड सोलेमनिटी. मैं बोल रहा हूँ ना, एथिक्स को लाइटली मत लो. कोड एक बार देख लो, राइट? देखोगे ना आप 2-3 बार 4 बार, राइट? और एवरी डे 5-5 मिनट्स अगर देखोगे ना कोड को, तो आपको सारे वर्डिंग्स ध्यान में आ जाएंगे. तो आप देखना वहां पे लिखा हुआ है सीएफए इंस्टीट्यूट मेंबर शुड एक्ट विद इंटीग्रिटी, डिलिजेंस, कॉम्पिटेंस, रिस्पेक्ट एंड इन एथिकल मैनर. दे हैव नॉट यूज्ड द वर्ड सोलेमनिटी. तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? लीस्ट लाइकली. क्वेश्चन नंबर 25. According to code of ethics, वापिस से कोड. Which of the following statement is not correct? ये तीन में से क्या चीज करेक्ट नहीं है? मतलब दो चीज करेक्ट है. CFA Institute members are required to comply with CFA Institute Global Investment Performance Standards. ऐसा कुछ भी कोड में नहीं लिखा हुआ है. एंड सेकेंड चीज, are required to comply. गिप्स को कंप्लाई करना इट्स वॉलेंट्री, राइट? नॉट मैंडेटरी, वॉलेंट्री. तो ऑप्शन नंबर ए ही नॉट करेक्ट है. बी देखते हैं. CFA Institute members are required to maintain and improve their competence and strive to maintain their competency. Exact ऐसा wording है. C, use reasonable care and exercise independent professional judgment. तो B and C are part of the code. A is not part of the code. And वैसे भी GIPS को comply करना it's what? Voluntary, right? तो A क्या है? Not correct. तो ये आपका सारा का सारा क्वेश्चंस कवर हो चुका है. बढ़िया क्वेश्चंस है. ग्रैनुलरिटीज पे फोकस करना प्लीज, राइट? तो कोशिश यही था कि स्टैंडर्ड्स के जितने भी क्वेश्चंस करा सकूं मैं उतना कराऊं, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस आ जाए, क्वेश्चन पढ़ने का एक रिदम आ जाए आपको, राइट? एंड
ज्यादा से ज्यादा अपना स्कोर आए एथिक्स में, राइट? एथिक्स का हाई वेटेज है. तो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द वीडियो, and I'm so grateful and happy that you all are watching it. So with this I would like to end the video. Ethics का सेट को यहाँ पे एंड करते हैं. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच.